14 Principles of Management by Henry Fayol. First principle is division of work. इसको हमें 4 keywords की हेल्प से याद करना है. Small, competent, specialization और efficiently. Now, according to this principle, the work is divided into small task or unit and the work is assigned to a competent employee. It will lead to specialization and human resources will be used more efficiently. यानी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, फिर उस काम को उसी बंदे को देना जो उस काम को करने के लिए योग्य है, कंपिटेंट है, जिससे काम में स्पेशलाइजेशन आएगा और उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी. अकॉर्डिंग टू फेयोल, इस प्रिंसिपल का एक ही उद्देश्य है कि सेम एफर्ट के साथ ज्यादा और बेटर काम हो सके. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस प्रिंसिपल को भी हम 2 कीवर्ड्स की हेल्प से याद करेंगे, राइट और बैलेंस. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, authority is the right to give orders and responsibility is the corollary of authority. So there must be a balance between the authority and responsibility of a manager. यानी authority का मतलब होता है orders देने का अधिकार और responsibility उसकी corollary होती है. corollary का मतलब किसी भी चीज से आने वाला natural result. अब एग्जाम में फेल हो गए जी, क्यों? क्योंकि आंसर शीट में गाने लिख कर आए थे, तो ऑब्वियस सी बात है. तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर को मिली है गोल को अचीव करने की, वो उसको दी गई अथॉरिटी की करोलरी है. अब अकॉर्डिंग टू फेयोल, द मैनेजर्स अथॉरिटी मस्ट कमेंसुरेट विद इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी मैनेजर के पास जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए. ना तो उसको अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करना चाहिए और जितनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको उतनी अथॉरिटी जरूर देनी चाहिए. थर्ड हमारा आता है डिसिप्लिन. इसका कीवर्ड है ओबीडियंस. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, discipline is the obedience to the organizational rules and employment agreement which are necessary for the working of the organization. यानी डिसिप्लिन का मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स हैं या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जो भी बातें तय हुई हैं, मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स दोनों को उसी अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू फेयोल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स. हर लेवल पे अच्छा सुपीरियर होना चाहिए. दूसरा, मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स जिस भी एग्रीमेंट में आ रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर और फेयर होना चाहिए. थर्ड, मैनेजर जो भी डिसीजन ले रहा है, अगर वो पेनल्टी भी अप्लाई कर रहा है तो वो उसको बहुत समझदारी से करना चाहिए, वो उसमें जुडिशियस होना चाहिए. फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड. इसे याद करने का कीवर्ड है ओनली वन सुपीरियर. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, each participant in a formal organization should receive orders from and be responsible to only one superior. यानी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर पार्टिसिपेंट को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए और उस ऑर्डर के लिए वो एक ही सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू फेयोल, हर इंडिविजुअल के लिए एक ही बॉस होना चाहिए. अगर किसी एम्प्लॉय को 2 सुपीरियर से ऑर्डर मिलते हैं सेम टाइम पे तो ये प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है. फिफ्थ प्रिंसिपल हमारा आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इसका कीवर्ड है मूविंग. डायरेक्शन हमें याद रखना है मूविंग. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, all the units of an organization should be moving towards the same objective and each group of activities having same objective must have one head and one plan. यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी यूनिट्स काम कर रही हैं उन सबको सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करना चाहिए और उसके लिए जितनी भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज बनी है उनका वन प्लान और वन प्लानर होना चाहिए, यानी वन हेड होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू फेयोल, दिस प्रिंसिपल एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. सिक्स्थ प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इसे याद करने का हमारा कीवर्ड है सुपरसीड, जिसका मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसमें कुछ रिप्लेस करने की पावर हो. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन ऑल सिचुएशंस द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप और कंपनी विल सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल. यानी हर सिचुएशन में अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो जो ग्रुप या कंपनी के इंटरेस्ट की बात होगी वो रिप्लेस कर देगी किसको? एक सिंगल इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को. अकॉर्डिंग टू फेयोल, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय. आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. इसे याद करने के हमारे कीवर्ड्स हैं पेड और पेइंग. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the employees should be given fair wages which should give them at least a reasonable standard of living and at the same time it should be within the paying capacity of the company. यानी employees को जो wages दिए जाएं वो fair हो जिससे वो एक reasonable जीवन जी सके
एक अच्छा जीवन जी सके, लेकिन साथ ही साथ वो पैसे जो है वो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होने चाहिए, कि कंपनी के अंदर इतनी क्षमता हो कि उनको वो फेयर वेजेस प्रोवाइड कर सके. According to Fayol, the overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization. Our next principle is centralization and decentralization. The concentration of decision-making authority is known as centralization, and its dispersal among more than one person is known as decentralization. यानी जो डिसीजन लेने की जो पावर है, अगर वो एक जगह कंसंट्रेटेड है तो वो कहलाता है सेंट्रलाइजेशन, और अगर वो एक से ज्यादा लोगों में बटी हुई है तो वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, there is a need to balance subordinate involvement through decentralization with the manager's retention of final authority through centralization. यानी सबॉर्डिनेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू, या फिर जो मैनेजर्स के पास अल्टीमेट डिसीजन लेने की पावर है सेंट्रलाइजेशन के थ्रू, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए. यानी there must be a balance between the centralization and decentralization in the company. Our next principle is scalar chain. इसे याद करने का हमारा कीवर्ड है chain of authority. According to this principle, organizations should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by the managers and the subordinates. यानी ऑर्गेनाइजेशंस में एक चेन फॉलो की जाती है अथॉरिटी की और कम्युनिकेशन की, जो कि टॉप से बॉटम तक जाती है, जिसको सभी मैनेजर्स को और सबऑर्डिनेट्स को फॉलो करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू फेऑल, दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. हाउएवर, इफ देयर इज एन इमरजेंसी, द मैनेजर्स एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट थ्रू गैंगप्लैंक. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर. इसे याद करने का हमारा कीवर्ड है प्लेस. सो द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस. यानी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू फेऑल, पीपल एंड मटीरियल्स मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. Our next principle is equity. इसे याद करने का हमारा कीवर्ड है no discrimination. According to this principle, there should be no discrimination against anyone on account of gender, religion, caste, language, belief or nationality, etc. All the employees should be treated as fairly as possible. यानी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉयज के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना कास्ट के बेस पर, ना रिलीजन के बेस पर, ना नेशनैलिटी के बेस पर. सभी एम्प्लॉयज इक्वल ट्रीट करे जाने चाहिए. अकॉर्डिंग टू फेऑल, दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड्स वर्कर्स. Our next principle is stability of tenure of personnel. According to this principle, the management must provide the feeling of job security among the selected employees and they should be given reasonable time to show the results. यानी मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज के अंदर एक जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. दूसरा, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए, सो दैट कि वो अपने रिजल्ट्स अच्छे से शो कर सके. यानी जिस भी पोजीशन पर वो हैं उन्हें कुछ फिक्स टाइम के लिए वहां पर रखना चाहिए. अकॉर्डिंग टू फेऑल, employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency. Next principle is principle of initiative. According to this principle, employees in the organization must be given an opportunity to take some initiatives in making and executing the plan. यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, प्लान्स बनते वक्त या एग्जीक्यूट होते वक्त उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपना भी कुछ इनिशिएटिव उसमें ले सके. अगर उनके पास कोई बेटर आइडिया है प्लान को बनाने का या इम्प्लीमेंट करने का, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने उस आइडिया को प्रेजेंट कर सके अपने मैनेजर के सामने. अकॉर्डिंग टू फेऑल, workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvements. It gives immense satisfaction to employees. Our next principle is principle of esprit de corps. According to this principle, management must encourage and promote a team spirit of unity and harmony among employees. यानी
मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज के बीच यूनिटी एंड हार्मनी यानी एकता और सद्भाव की टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए। According to Fayol, a manager should replace I with we. This will give rise to mutual trust and belongingness among team members, and it will also minimize the need for using penalties. तो ये थे आपके 14 principles of management given by Henry Fayol. The language and content used in all these principles is totally NCERT based. You can learn all these principles exactly like this for your board preparation. Thank you.